खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनकी अचानक मौत के बाद उनसे वाकफियत बहुत ज़्यादा आम हुई है। ख़त्म नबूवत के मसले में वो जिस तरह उभर कर पड़ोस के मुल्क में सामने आए थे, उसने बहुत कुछ नई राहों की तरफ निगाह मोड़ी थी। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने इस मसले को उठाया, उस वक्त कि वो कोशिश कामयाब हुई और वहाँ से उनकी शख्सियत का एक तारुफ हुआ। कोई ज़रूरत नहीं हमें ज़िंदगी की, कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रूरत। हाँ, इमाम मालिक कैसी सारी उम्मत मर जाए अगर हुजूर की इज्जत पर पैरा नहीं दे सकती। आपने देना है पैरा कि नहीं देना, या मरना है। हाथ पूरा चुकना है, थले जदा हाथ होया दा मतलब है वो जिंदा रहना चाहता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अच्छी बात यह है कि अल्लामा इकबाल का ऐसा शहदाई और इकबाल के पूरे पूरे दीवानों का ऐसा हाफिज मुझे नहीं लगता कि इस दौर में उनके अलावा कोई और शख्स था। मैंने कई माहीन इकबालियात की बातें सुनी हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करता रहता हूँ या करता रहता था, मगर हज़ारों अशार फ़ारसी और उर्दू के इस तरह किसी को याद हों और वो इस कदर बेहतरीन तर्जुमानी करता हो, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के सिवा मैंने किसी को नहीं पाया। इकबाल कहना है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे और फ़क्र की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। क्यों जी? और फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार। इकबाल कहता वो तेरा रहनुमा नहीं हो सकता जो हुक्मरानों के पीछे तुम्हें लगाए। कहता वो तो बहुत बड़ा फितना है उम्मत मुस्लिमा के लिए। कह लगा ना वो इमाम नहीं है, इमाम वो है कि मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार कर। इकबाल कहना मौत के सामने तेन खड़ा करके कवे हाँ जी इधर जाना है या इधर जाना है, तो तू मौत ना टकरा जा, ते मौत पिछा वेख के हट जाए। नहीं नहीं ये तो मुहम्मद अरबी का शेर है, तो मैनू भी डा देगा जनाब।